इनकी भेंट सौराष्ट्र के रहने वाले सुदामा से हुई। राधे राधे। यहां मिला सुदामा। पढ़ते समय श्री कृष्ण के क्लास में साथ पढ़ने वाला एक लड़का, एक युवक, क्या नाम, उससे मित्रता हो गई। और ऐसी गहरी मित्रता हो गई, हो ही जाती है भाई, किसी से भी मित्रता हो सकती है गहरी से गहरी। 64 दिन केवल रहे वो। गुरु माता ने देखा कि ये कृष्ण तो बड़ा विचित्र है। गुरु माता ने देखा, लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है। क्या भगवान है, हमारा तो शिष्य है। तो एक दिन आवाज दी मैया ने, गुरु माता ने, कृष्ण गैया दोहने के लिए दोहनी लाना। तो ये सूर्य को जल दे रहे थे कृष्ण। वहां पर सब विद्यार्थियों को सूर्य को जल देना पड़ता था। तो 2 हाथों से जल दे रहे थे और वहीं पर दोहनी रखी हुई थी। तो भगवान ने 2 भुजाएं और प्रकट की। पता है, वो पहला दृश्य देखा गुरु माता ने, संदीपनी की धर्म पत्नी ने, कि 2 हाथों से तो जल दे रहे थे और 2 भुजाएं प्रकट करके दोहनी उठा करके इतनी दूर तक उनके घर तक छोड़ी। तो एक बार तो घबरा गई और वो पसीने पसीने होकर गिर पड़ी। गुरुजी आए कि क्या हो रहा है, क्या कैसे इतनी व्याकुल हो रही हो? बोले ये कृष्ण भगवान है, मैंने देख लिया। क्या देखा? बोले अब मैं बता नहीं सकती। 64 दिन में 64 विद्याएं श्री कृष्ण ने सीखी। एक दिन वो चले गए चने लेकर के जंगल में। तो सुदामा भी साथ थे। तो सबको मिलके खाना था चने, गुरुजी ने दिए थे। अब वो ऊपर लकड़ी तोड़ने के लिए कृष्ण ऊपर चले गए, सुदामा नीचे बैठ गए, उनको भूख लग रही थी। तो ये कथा मालूम है आपको कि सुदामा सभी चनाओं को खा गए, यानी कृष्ण का हिस्सा भी खा गए, अपना भी खा गए। ये सीधी सी कथा है। श्री कृष्ण ने उतर के कहा कि मेरे चने कहाँ हैं? तो उसने कहा भैया बुरा मत मानिए, तू मेरा मित्र है, मुझे भूख लगी थी, थोड़े से थे, मैंने कहा मैं ही खा लेता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो इस लीला से दुनिया वाले क्या सीखेंगे? किसी का हिस्सा कोई खाएगा तो उसको दरिद्री होना पड़ेगा, घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। अगर मैं तुझे छोड़ देता हूं तो आने वाली पीढ़ियां उल्टा किसी का हिस्सा खा करके क्या सीखेंगे? तो भगवान ने अपने मित्र को कहा कि भाग्य काऊ को खाए के यही मिलेगी सीख, तो होए दरिद्री आज ते घर घर मांगे भीख। रो करके कृष्ण ने कहा। छोटी सी बात है, लेकिन आने वाले संसार को सिखाना है कि किसी का हिस्सा मत खाना, नहीं तो तुमको भिखारी बन करके दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। सुदामा से ये शाप श्री कृष्ण दे रहे हैं। और सुदामा ने भी कमाल किया, उसने भी एक विचित्र जवाब दिया। और वो जवाब आप सुनो और अपने हृदय में धारण करना कि धन्य है। सुदामा ने कहा, साच कही तेने सखा, मैं बन जाऊं कंगाल। सच है, मैंने कर्म ऐसा किया है कि मैं कंगाल बन भी जाऊं। साच कही तेने सखा, मैं बन जाऊं कंगाल, पर प्रीत न तो से तोड़ी हूं, सुन भैया गोपाल। मैं चाहे कितना ही कंगाल हो जाऊं, लेकिन तेरे से प्रेम नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ अगर गरीबी आ भी गई तो गरीबी में क्या मित्रता नहीं मिलती है? वहीं उस घनघोर निर्जन वन में 2 मित्रों की वार्तालाप। कृष्ण नहीं माने, बोले भैया ये 4 चने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी तेरी कथा को आगे आने वाले लोग सुनेंगे, सावधान हो जाएंगे इस बात से कि किसी का हिस्सा मत खाना, किसी के हिस्से पे कब्जा मत करना।
एक इंच भूमि भी बेईमानी की अगर तुमने ले ली तो नाश हो जाएगा। ये उपदेश श्री कृष्ण के अलावा कौन देगा? ठीक है सुदामा भी तू मुझसे बड़ा निकला, क्या तू इतने भयानक दुख में भी मेरी से मित्रता करेगा? बोले करूंगा। कृष्ण तुम चाहे कितनी ही बड़ी जगह पे चले जाना, कहीं चले जाना, लेकिन ये सुदामा तेरे से प्रेम कभी नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा भैया एक बात मेरी सुन ले, भूलना मत। अगर तुझे गरीबी ज्यादा सताने लगे, दुख सहन ना हो, तो तू उसी समय मेरी द्वारिकापुरी में आ जा। जिस दिन तू मुझे मिल लेगा उसी दिन तेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी। सुदामा बोला कृष्ण गरीबी के कारण तुझसे धन मांगने तो मैं आऊंगा नहीं, मिलने भले ही आ जाऊं। और हुआ भी यही, सुदामा की पत्नी ने ही जबरदस्ती भेजा था। ये कथा सुदामा चरित्र में आगे आएगी। इन दोनों मित्रों की गुप्त वार्तालाप चल रहा था। गुरु आश्रम पे आए और उन दोनों ने अपनी बात नहीं बताई। गुरुजी ने कहा बेटा तुमको इतने दिन से 64 विद्याएं तुम सीख चुके हो और अब अपने घर जाओ। गुरु माता बोली अपने पति से कि महाराज जब ये भगवान है तो हमारा एक बेटा समुद्र में स्नान करने गया था, वापस नहीं आया, डूब के मर गया, क्या ये उसे वापस ला सकता है? तो बोले गुरुजी बोले मैं क्या कहूं इससे। गुरु माता ने कहा बेटा हमारा बेटा ला देगा? हाँ ला देगा। गुरु दक्षिणा में मैं तुम्हारा बेटा ही लाके दूंगा। श्री श्याम सुंदर जल में गए, शंखासुर नामक राक्षस को मारे और उनका बेटा ला करके जीवित किया। इस प्रकार हरि श्याम सुंदर अपने वहां विदा किए। और देखो 11 वर्ष तक तो ब्रज में रहे, 11 साल, और मथुरा में बहुत समय तक रहे ठाकुर जी। मथुरा का राज संभाला, युद्ध भी हुआ जरासंध के साथ। तो 14 साल भगवान मथुरा में रहे और 100 साल द्वारिका में। कुल टोटल 125 वर्ष भगवान ने लीला करी। 14 वर्ष मथुरा की लीला हुई। यदुवंश प्रसन्न हो गया श्याम सुंदर को पाकर के। महाराज अग्रसेन आनंदित हुए। एक धर्म और एक सुंदर राज्य की स्थापना हुई है वहां पर। लेकिन श्री कृष्ण अब राजा है मथुरा के, मथुराधीश है एक तरह से, क्योंकि राजगद्दी तो इन्होंने ली नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा ही है। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठे थे और इनका मित्र उद्धव वो आया। राधे राधे, ये सुनने का प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो बोले श्री कृष्ण रो रहे थे उदास, और उदास उदासी में ही हिलकियां भरने लगे कृष्ण, मानो बहुत जोर से रोना आ रहा है। और उद्धव ने पूछा, उद्धव बहुत बचपन से ही भगवान का प्रेमी है, ज्ञानी है, बृहस्पति देव का शिष्य है। उद्धव बहुत बड़ी व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। तो रो रहे हैं श्याम सुंदर ब्रज की याद करके। उनको याद आ गई कि भैया मुझे अपनी यशोदा मैया के हाथ का मक्खन याद आ रहा है, मुझे ब्रज गोपी ब्रजवासियों की याद आ रही है। मथुरा में जो जंगला, जो खिड़की वृंदावन की तरफ खुलती थी ना, उसी की साइड में मुंह करके रो रहे थे। उद्धव बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा बोले कृष्ण एक बात बताओ, तुम अपने गुरुजी से ब्रह्म की विद्या सीख करके आए हो, और गुरुजी ने कहा था
कि ब्रह्म सब जगह है, यहां किसी का कोई संबंध नहीं है, संसार में कहीं सार नहीं है। और कृष्ण फिर भी तुम जो है ब्रज की याद करते हो, तुमने वहां ब्रह्म विद्या नहीं सीखी क्या, उपदेश नहीं सीखा? संसार में कहीं सार नहीं है। ये जब बात कही ना, तब कृष्ण ने सोचा कि अरे राम, ये तो ज्यादा ही बड़ा ज्ञानी और वेदांती हो गया है, यानी हम ही पर वो वेदांत चला रहा है। भैया उद्धव, मुझे बड़ी खुशी है तू ज्ञानी है, वास्तव में तुझे किसी से मोह नहीं है, किसी से संबंध नहीं है, तेरे जैसे व्यक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो ज्ञान तू मुझे दे रहा है, यही ज्ञान तू मेरी ब्रज गोपियों को जाकर के दे दे, जिससे कि तेरे ज्ञान सुन करके उनका रोना, उनका विरह, उनका तड़फना मेरे लिए जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। बोले कृष्ण तुम क्यों रोते हो? वो रो रहे होंगे आपके लिए, तुम क्यों रोते हो? चलो वो रोते। तब भगवान ने कहा सुनो, मेरा स्वभाव है कि जो मेरे लिए रोता है तो मैं भी उसके लिए रोता हूं। भगवान का स्वभाव है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे लिए तरसता है मैं उसके लिए तरसता हूं। जब तक वो मेरे लिए रोना बंद नहीं करेंगे, मैं भी उनके लिए सदा रोता रहूंगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा उद्धव, तुझे ज्ञान का अभिमान है, तुझे भक्ति का उपदेश देने के लिए तुझे भक्ति मिल जाएगी ज्ञान के साथ साथ। मन में सोचा, और गोपियां बिचारी प्रेमा भक्ति से संपन्न है, उनको ज्ञान मिल जाएगा थोड़ा सा, दोनों को थोड़ा सा आनंद तसल्ली हो जाएगी, इसीलिए तू वहां चला जा। बोले अभी जाता हूं, लेकिन ध्यान देना, मेरे जैसा पीतांबर पहन, मेरे कपड़े पहन और मुकुट पहन, और मेरा ही रथ लेके जाना, जिस रथ पे में अक्रूर जी लाए थे वही रथ ले जाना। बोले क्यों, अपने वस्त्रों में नहीं जा सकता मैं, अपने ड्रेस में? बोले नहीं, तुम जब पीतांबर पहन के और मेरा मुकुट पहन के जाओगे तो ब्रजवासी दौड़ करके तेरे पास आ जाएंगे और वो सोचेंगे कृष्ण वापिस आ गया। तुझे भीड़ इकट्ठी करने के लिए जगह जगह नहीं जाना, मैं चाहता हूं इकट्ठे हो जाएं सब, इस भ्रम से इकट्ठे होंगे कि कृष्ण आ गया। उन्होंने तो जिस दिन से मैं आया हूं, ब्रजवासियों ने तो कभी भी नींद और भोजन पूरा नहीं लिया है, और मथुरा की साइड में ही देखती रहती है कि कब कृष्ण वापिस आएगा, कब आएगा, ये सोच करके उधर ही निगाह रखती हैं, लेकिन डर के मारे यहाँ नहीं आती, वो मैं बताऊंगा। तो उद्धव ने वही श्रृंगार किया है, और आज वही रथ लेकर के और ब्रज की यात्रा पर उद्धव जा रहा है। और उसके बाद जैसे वो ब्रज में पहुंचने जा रहे हैं ना, तो वहां पर उसको देखते ही और शोर मच गया कि अरे कोई आया है, मथुरा से आया है, अरे देखो देखो कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया। ऐसे चारों तरफ शोर हो गया, हल्ला हो गया, ब्रजवासी तड़पते हुए रथ की तरफ चले आए, और जाकर के महाराज देखा तो नजदीक से, अरे ये तो कोई और है। उद्धव रथ से उतरे हैं और ब्रज गोपियों को प्रणाम किया, ऐसे। बोले तुम कौन हो? मैं कृष्ण का सखा हूं। तो नीचे उतर जाओ, और एक आसन बिछा दिया गोपियों ने, आसन बिछा के बोले उद्धव इस पे बैठ जाओ। वो बैठ गए। अब उद्धव के साथ जो हो रहा है वो सुनो, देखो। बैठते ही गोपियों ने ऐसे उनकी परिक्रमा लगानी शुरू कर दी, जैसे हम मंदिर में देवता की परिक्रमा लगाते हैं। पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी, प्रणाम करना शुरू कर दिया, जल लेकर के उसकी जल अर्पण करने के लिए उसके सामने बैठ गए। उद्धव ने पूछा, अब ये ध्यान से सुनो, कि आप लोगों ने मेरा इतना सम्मान क्यों किया?
और मुझसे श्री कृष्ण ने ये कहा था कि गोपियां मेरे अतिरिक्त किसी भी पुरुष के सामने मुख उठा के नहीं देखेंगी, वो नीचे रख रहे। और तुमने तो सारे नियम तोड़ दिए। गोपियों ने कहा, राधा रानी भी वहीं थी, कि तू कृष्ण का सखा है, श्याम सखा है, इसलिए तेरी पूजा की जा रही है। कृष्ण के संबंध से कोई भी आएगा वो हमको उतना ही पूजनीय है। और रही बात तुझे देखने की, तुझसे आंख मिलाने की, वो भी हम कभी नहीं करती, किसी की तरफ देखती नहीं है। लेकिन तेरी आंखें अभी अभी कृष्ण को देख करके आई हैं, तो जिन आंखों में कृष्ण बसा है उन आंखों को हम देखना चाहते हैं। इसीलिए आजा उपस्थित, यहाँ बैठ जा। सब बैठ गई हैं और यहाँ थोड़ा सा संवाद हुआ। है आस तेरी कितनी मीठी, इस दिल में बसाए रहती हूँ। तस्वीर तेरी रसिया प्रियतम, नैनों में छिपाए रहती हूँ। अरमान तुम्हारे मिलने के हैं दिल में मेरे, घनश्याम तेरे। उन अरमानों से इस दिल की मैं बगिया सजाए रहती हूँ। कब आओगे कुछ खबर तो दो, बेचैन है दिल इस बिरहन का। कब से मैं तुम्हारी राहों में पलकों को बिछाए बैठी, कब से मैं तुम्हारी राहों में पलकों को बिछाए बैठी हूँ। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की
हे गोविंद शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी श्री राधे। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। तेरी में जोगन बनके फिरूं मैं जोगन बनके। तेरी में जोगन बनके। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यहां संवाद शुरू हुआ। गोपियां सामने बैठ गई। बोलो उद्धव क्या कहने आए हो। और आगे आ जाओ बहनों, पीछे जगह आगे आगे। क्या कहने आए हो। बोले सुनो, पहले तो ये दो पत्र हैं। ये दो पत्र मुझे मिले हैं, श्री कृष्ण ने दिए हैं। ये दोनों पत्र पढ़ लो। एक पत्र राधा रानी के नाम, एक गोपियों के नाम। सावधानी से बैठ जाओ, बैठो। एक पत्र, दो पत्र आए हैं, उद्धव ने दिए, चिट्ठी लिखी हुई कि एक राधा रानी के नाम है और एक गोपियों के नाम है।
ये गोपियों ये पत्र पकड़ो। महाराज आंखों से तो अनवरत अश्रु धारा बहती है और किसी व्यक्ति से कहो कि इस पत्र को पढ़ो। अब श्री कृष्ण का सखा उद्धव का इतना स्वागत किया तो श्री कृष्ण के हाथ से लिखे हुए पत्र को गोपी ने पकड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं और वो उनको हृदय से लगाना चाहती थी। उसी समय उसे याद आया कि नहीं, हृदय से नहीं लगाना, हृदय से नहीं लगाना। उद्धव ये पत्र वापस ले लो, ये कृष्ण के हाथ का लिखा हुआ पत्र है। अगर हमें इसे पढ़ती हैं तो आंखों में बरसने वाले आंसुओं से ये गल जाएगा और गल करके फट जाएगा, यहां सामने नहीं ला सकती। कृष्ण का है, चलो हम बिना पढ़े ही इनको हृदय से लगा ले। और हृदय में इतनी जोर की आग जल रही है विरह की कि ये पत्र जल जाएगा, यहां तो गल जाएगा और यहां जल जाएगा। दोनों तरह से ये कृष्ण के पत्र का अपमान होगा। इस पत्र को तुम ही रखो। उद्धव ने सोचा ये कहां गया, मैं क्या करूं? राधा रानी तुम ये पत्र पढ़ कर सुना दो, मेरा तो हिम्मत नहीं हो रही है आप लोगों से बात करने की। राधा रानी ने 2 अक्षर पढ़े और कहने लगी कि सुनो सखियो, इस नंद के नंदन श्री कृष्ण को लज्जा नहीं आई। ये कह रहे हैं कि अब तुम योग करो, ध्यान करो, आसन करो, प्राणायाम करके हृदय में मेरा दर्शन करो। पत्र उन्होंने रख दिया। उद्धव तुम क्या कहने आए हो? वृंदावन में एक मोहल्ला है ज्ञान गूदड़ी, किसने देखा? अब वृंदावन में लोग ज्ञान गूदड़ी नहीं जाते, पहले हम लोग ज्ञान गूदड़ी में ही रहते थे। अब वृंदावन में उस मोहल्ले में कोई नहीं जाता। जहां बैठ करके उद्धव ने गोपियों से संवाद किया, उसमें से थोड़ा सा सुनाऊंगा। समय की बहुत कमी है, मैं क्या करूं? बोलो बोलो क्या सुनाना चाहते हो? बोले मुझसे श्री कृष्ण ने ये कहा है कि ईश्वर, मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, और गोपियों वो कोई किसी का लड़का नहीं है, वो तो ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, वो आकार नहीं है उसका। ब्रह्म ज्ञान शुरू हो गया। गोपी ने कहा अच्छा, निराकार यानी जिसका कोई शरीर ना हो, खाली ज्योति हो, वो है कि नहीं है? वाह वाह वाह। और फिर ये सारा संसार उसी ब्रह्म का बनाया हुआ है। उद्धव बोले वाह, बाप का तो शरीर नहीं और बेटे का इतना शरीर। ताली बजाओ। अरे बुद्धू, हमें बहकाने चला है? बनाने वाला जो पिता है उसका शरीर नहीं है और ये करोड़ों शरीर। अरे राम, आज तक तुमने कभी सुना? आज तक तो यही सुना कि जैसा पिता होता है पुत्र भी वैसा ही होता है, हम लोग उसी की संतान हैं। लेकिन आज नई बात सुनी कि वो तो निराकार है। धन्य हो, बहुत सुंदर। उद्धव बोले मेरी बात पे तुम विश्वास करो, उसका कोई मुख नहीं, कोई आंख नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके कुछ नहीं है। बोले मुख नहीं था तो हमारा कम से कम वो इतना माखन खा गया। वो माखन क्या बिना मुंह से खाया? तेरे वो ब्रह्म ने माखन कैसे खा लिया? क्या और क्या क्या नहीं है उसके? अरे भाई तू कहना क्या चाह रहा है? वो ब्रह्म है तो तुम उसको अपना वो मत समझो, वो तो चला गया। असली ब्रह्म तो अब तुम्हारे पास ही है, सब जगह है, उसका कोई आकार नहीं है। और सुनो, वो सब जगह रहता है। ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, वो सर्वत्र है। गोपी बोली अरे झूठा, अगर सर्वत्र होता तो मथुरा में ही क्यों होता, यहाँ ना होता। ताली बजाओ।
नहीं, आज तो कह रहा सब जगह है, तो वहां जाके क्यों बैठ गया? सर्वव्यापी यहां भी आता ना हमको कष्ट होता, ना हम रोती। पहले प्रेम बांध लिया और उसके बाद चला गया। चल सर्वव्यापी होता तो हमको क्यों रोना पड़ता? उसको क्या बिगड़ता? वो यहां भी रहता और वहां भी रहता। तो उद्धव एक बात बताओ, ब्रह्म है वो परमात्मा सब जगह है, और तू क्या है? उद्धव तू क्या है? उद्धव कपने लगा। जवाब दे। बोले मैं भी ब्रह्म हूं। क्या? ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं ब्रह्म। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, धन्य हो ब्रह्म देवता। और हम क्या है? बोले मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी। जोर से बोला, अरे ब्रह्म तो बन जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं भी ब्रह्म हूं और सब ब्रह्म है, जर्रा जर्रा उसी का रूप है। एक गोपी ने कहा, सुनो रे दुनिया वालों, इस ब्रह्म को शर्म नहीं आती, ब्रह्म होकर और ब्रह्म को उपदेश देने चला आया। ताली बजे। ऐसा ब्रह्म नहीं देखा कहीं। ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देना चला आया। ब्रह्म को उपदेश की क्या जरूरत है? नहीं, ब्रह्म को ब्रह्म के उपदेश की क्या जरूरत है? इसलिए सावधान रहना। हमने जैसे श्री कृष्ण को देखा है, जैसे श्री कृष्ण को प्रयोग में लाए हैं, मिले हैं, हम उसको नहीं भूल सकती। गोपियों, वो कृष्ण चलो मान लिया, उसका शरीर है, माँ बाप भी है, लेकिन तुम उसको हृदय में प्रकट कर सकती हो। योग से कृष्ण तुमको दिख जाएगा। बोले योग कैसे करें? बोले आसन जमाओ, मन को बुद्धि को भीतर आत्मा में ले जाओ, और फिर जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, जैसे योगी लोग बताते ना, ऐसे करती जाओ। तो बोले सुन, अब हम करें क्या? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो, हमें श्याम ही सुकाम है। अरे किससे करें योग? श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। कब जाने कियो यहाँ रोम रोम श्याम है, उधो तुम भये बोबरे, पाती लेके आए दौरे। पागल हो क्या, चिट्ठी लिखवा के लाए हो? योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। कौन सी चीज है जो कि हम करें? बोले मन को लगाओ, मन से योग होगा। अरे ऊधो, मन नाही 10-20, मन 10-20 होते तो ये काम भी हो जाता। एक योग में लगा देते, एक कृष्ण में लगा देते, और एक दुकान और मकान में लगा देते। लेकिन विधाता ने मन तो एक ही एक था, उस श्याम के संग चल। उधो मन न भये 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। रे उधो मन न भये 10-20। गोपियों सुनो, तुम्हारे बीच में और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है, ये बता दो।
बोले एक ही संबंध है, दूसरा हम मानती नहीं। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ए उधो हमें ज्ञान की, ए उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ज्ञान मत देना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। उधो इन असवान को हरिसन मुख ले जा, उधो इन असवान को हरिसन मुख ले जा। पूछे हरि तो कह दीजो, पूछे हरि तो उनके चरणों में दीजो चढ़ान। कह दीजो इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। हम प्रेम दीवानी है, वह प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ए उधो हमें ज्ञान की, ए उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। 6 महीने तक संवाद हुआ। कितने दिन? उद्धव 3 दिन के लिए आया था, और उद्धव के हृदय से ये बात निकलने लगी कि ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। अब यहाँ प्रेमी और ज्ञानी का संवाद है। अच्छा, डुगडुगी और ढोल, ये स्थिति हो गई। और वहां क्या कह रहा था कृष्ण से कि तुम क्यों रो रहे हो बेकार में? अब आया तो ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। अब सरकार ये सीधे हो गए, प्रणाम करके चलने लगा। गोपियों में आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। मैंने विश्व में ऐसे प्रेमियों का कभी दर्शन नहीं किया और कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इस प्रकार से मेरे से वार्तालाप करेगा। गोपियों, तो तुम लोग धन्य हो, ये ब्रज धन्य है। और अब मैं कन्हैया से 2-2 बात करूंगा जा करके। तेजी से उद्धव वापस आए और कन्हैया के पास में मथुरा और बोले, कृष्ण सुनो। अरे तू उद्धव वापस आ गया? हाँ आ गया। अब मुझे क्यों इतने गुस्से में बोल रहा है? बोले सुन, अरे तू निष्ठुर है, तू कठोर है, तू धोखेबाज है कृष्ण। अभी तक तो अपने बड़ाई कर रहा था कृष्ण की कि आप तो मेरे ठाकुर जी हो, और अब जब वापिस आया तो बोले तू धोखेबाज है, तूने ऐसे ब्रजवासियों को धोखा दिया, तू इतना कठोर है कि उन प्रेमी जनों को छोड़ के यहाँ आ गया। और अब मैं जब तक अपनी मुट्ठी को खोलूंगा नहीं, जब तक उनके बीच में तुझे देख नहीं लूंगा।
अभी मुझे तू उनके बीच में नजर नहीं आएगा तो मैं ये मुट्ठी नहीं खोलूंगा, मर जाऊंगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने, से वो तो भगवान है ना, उन्होंने कहा उद्धव तू ज्यादा चिंतित मत हो, क्रोधित मत हो, थोड़ी देर ऐसे बैठ जा मेरे सामने और आंखें बंद कर ले। और थोड़ी ही देर में उसने आंख खोली तो वही गोपी और वही सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के चारों तरफ। उद्धव ये लीला है, वो मुझ में और मैं उनमें सदा हूं। जब भी चाहूं तभी मेरे ब्रजवासी सदा से मेरे अपने हो गए हैं, कभी भी प्रकट कर सकता हूं। उद्धव अब तुम क्या चाहते हो? बोले अगर मेरी बात माने तो तू इतनी कृपा कर दे कि अगले जन्म में मुझे ब्रज में जन्म दे देना, पशु पक्षी नहीं तो कोई घास फूस या किसी पेड़ का पत्ता बना देना, लेकिन मुझे अब ब्रज में जन्म चाहिए, ब्रजवासियों के मध्य में जन्म चाहिए। एक कीर्तन करके अगली लीला से आप लोग कीर्तन करिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना। हे मुरलीधरा मनमोहना। ओ मुरलीधरा मनमोहना। गोविंदा गोपाला। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। अब मथुरा की लीला। ठाकुर जी बहुत दिन हो गए मथुरा में, सब व्यवस्थित चल रहा है। कंस को मारते ही और जरासंध जिसकी 2 बेटियां कंस को ब्याही थी, वो बड़ा भयानक था। उसने सोचा अच्छा जिस कृष्ण ने मेरा घर उजाड़ा है मैं भी उसकी मथुरा को उजाड़ के रख दूंगा। कौन? जरासंध। कृष्ण का क्या लगा, उसका क्या लगा? जरासंध कंस का ससुर जी महाराज कि मेरी बेटी विधवा हो गई। कृष्ण ने किया ना, मथुरा नहीं छोड़ूंगा। और मालूम है आपको, बड़ी भारी सेना लेके 17 बार वो आया, 17 बार ही वापिस भगा दिया उसको ठाकुर जी ने। अब की बार जो किया उसने वो ध्यान से सुनना। उसने सभी साधु और कुछ ब्राह्मणों को पकड़ा। ब्राह्मण पकड़ लिए, कुछ जैसे ये बैठे ना जाप कर रहे हैं, ऐसे पकड़ लिए 10-15 ब्राह्मण, 10-15 बाबा जी, भजनानंदी साधु, और जेल में बंद कर दिए। और उनसे कहा अब माला जपो, इस नाम की माला जपो कि अब की बार मैं चढ़ाई करने जा रहा हूं, अगर हार गया तो तुमको आते ही खत्म कर दूंगा, मार दूंगा तुमको। और बेचारे गरीब ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया? लेकिन अब ताकतवर है राजा। अब ऐसी माला जपना कि अब की बार मेरी जीत हो जाए।
नहीं तो मार दूंगा तुमको। अब ये बेचारे ब्राह्मण और साधु बैठ करके क्या प्रार्थना कर रहे हैं पता है आपको? हे नाथ, अब हम क्या करें? ताली बजाओ। हम क्या करें? अगर आप जीते तो हम गए, ठीक है ना? ऐसा रास्ता निकालो जो हम भी बच जाएं और आप बच जाओ। भगवान से बढ़कर कौन होगा बुद्धिमान? ठीक। 18वीं बार महाराज ये आया चढ़ने के लिए, कालियावन को आगे भेज दिया। एक राक्षस था उसका साथी। चलो अब वो आए तो द्वारिका पहले ही बसा दी समुद्र के बीच में, और सभी यदुवंशियों को सामान पहुंचा दिया कि वहीं चले जाओ, अब यहाँ नहीं रहना मथुरा में। सब द्वारिका पहुंचा दिए। द्वारिका बस गई बड़ी सुंदर भव्य। अब वो आया चढ़ करके कालियावन को आगे कर दिया। कालियावन को वरदान था कि कोई भी यदुवंशी तुझे नहीं मार सकता। अब कन्हैया भी यदुवंशी है। राधे राधे। अब वो इधर आया लड़ने, और कन्हैया उसको देख करके भाग खड़े हुए, रण को छोड़ दिया और नाम पड़ा, बोलो, रण छोड़ भगवान की जय। ये तो रण को भी छोड़ दे तो भी भगवान है। भग रहा है तो वो डरपोक होकर के, फिर भी उसकी महिमा गाई जा रही है। भाग लिया, कालियावन पीछे भाग रहा है। कालियावन से तो भाई युद्ध नहीं हो सकता। जरासंध प्रसन्न है। ओ ब्राह्मणों को सबको दक्षिणा दो, साधुओं तुमने बड़ा अच्छा काम किया। एक काम किया कि भग दिए, साधुओं की रक्षा अलग हो गई, ब्राह्मणों की रक्षा अलग हो गई। अब द्वारका की लीला अलग करनी है। भगवान वो है जो एक काम करे और 1000 काम सिद्ध कर दे। नहीं, हम मनुष्य हैं, हमसे तो 1000 काम करते तो एक काम सिद्ध नहीं होता। परमात्मा की लीला अपरंपार है। और चले गए महाराज द्वारिका। मुचकुंद जी को उद्धार किया रास्ते में। मुचकुंद जी एक गुफा में घुस गए, उसमें एक महात्मा लेटे हुए थे, बड़े अच्छे। राधे राधे। देवताओं को भी वो सहायता किया करते थे। देवताओं ने कहा कुछ वरदान मांग लो, बोले एक ही वरदान दो हमको कि हम सो जाएं और जो हमको जगाए वही जल के भस्म हो जाए। ये वरदान दो, क्योंकि हम जगना नहीं चाहते। कल युग आ रहा है, राम राम करते हुए सो जाएंगे। भगत थे भगवान के। गुफा में घुसे तो भगवान मुचकुंद जी वहां सोए हुए थे। ये तो छुप गए और उनको पकड़ने कालियावन घुस गया। उसी में गया है कन्हैया, पकड़ के मारूंगा। और झट उसको जगा रहा, ठोकर मार करके जो सो रहा है। पीतांबर उड़ा दिया कन्हैया ने उसके ऊपर कि ये कृष्ण है। उठ रे ढोंगी, भाग के आया यहाँ मेरे से डर के। झट वो उठे और झट वो मारा। अग्नि निकली आंखों से और जल के भस्म हो गया। भगवान ने कितने काम कर दिए। कालियावन को वो मार नहीं सकते थे, लेकिन उस ऋषि ने मार दिया। अब मुचकुंद जी बोले, प्रभु आप हो? बोले हाँ मैं हूँ, और 2 मिनट का समय है, अगर जल्दी से जल्दी कोई बात करो तो कर दो, नहीं और सेना आ रही है। बोले ये मुझे वरदान दे जाओ कि अगर इस भवसागर में मुझे दोबारा जाना पड़े तो इतना ही करना, मुझे आपके प्रेमी, आपके भक्तों का संग दे देना, मैं मुक्ति नहीं चाहता। देखिए उसने कहा कि अगर देना ही है जन्म तो मैं मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन मुझे भक्तों का संग देना। भगवान ने कहा तथास्तु। नरसी भगत के रूप में मुचकुंद जी का जन्म हुआ। और उसकी कथा तो आप लोग जानते ही हैं। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए वहां, द्वारकाधीश बन के। जयकारा लगा दो एक जोर से, बोलिए द्वारका द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। श्री राधे राधे। अब भगवान के ब्याह का नंबर भी तो आना चाहिए भाई। इतने ब्याह लाख तो हो गए, नहीं हो गए ना? हो गए। 11 साल के तो वहीं थे, आए थे।
14 यहाँ हो गए, 24 25 हो गए, तो अब 2 लाख तो हो गए। अब देखिए भगवान की एक विशेषता, श्री कृष्ण की विशेषता, श्री कृष्ण ने किसी को भी ये इच्छा नहीं की कि इसके साथ में मेरा ब्याह हो जाए, लेकिन जितने भी विवाह हुए सब उनकी इच्छा से हुए जिन्होंने विवाह किया। उनकी 16,108 रानियां, यानी 8 तो पटरानियां सीनियर और 16,000 रानियां। राधे राधे, वाह भाई वाह। भगवान एक ब्याह करके देख, ढंग का पता लग जाए यहाँ कैसे ब्याह हो रहे हैं उसके। श्री कृष्ण सागर है, अब कितनी नदियां इसमें मिल जाए।